हेलो साथियों, सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने जो रेलवे की एक वैकेंसी आती है एनटीपीसी, इनके बारे में फुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। और अगर आप मेडिकली अनफिट हो, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो और बहुत अच्छी खासी जॉब ले सकते हो। जो मेडिकल अनफिट है वो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, और बाकी जिनको रेलवे में जाने का सपना है वो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो आपको वीडियो शुरू से लगा के अंत तक देखना है, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप मेडिकल में बहुत वीक हो ना तो भी इसमें आप चल जाओगे। और इसमें सैलरी की बात करें तो आप मानी चलो 50-60 हजार आपकी सैलरी रहती है। वो अलग अलग पोस्टों की अलग अलग होती है, लेकिन आप मानी चलो 50 से प्लस ही आपकी सैलरी रहने वाली है। तो 50,000 सैलरी और 12th लेवल की जॉब या ग्रेजुएशन लेवल की जॉब, और बहुत शानदार चीजें इसमें रहने वाली। तो चलिएगा करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, जो आपके एनटीपीसी आती है, देखो इसमें हम है ना ये सिलेबस वगैरह हर एक चीज, फॉर्म कब आने वाले हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो एनटीपीसी होती क्या है? एनटीपीसी होती है आपके नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी है, ये कौन सी होती है? एनटीपीसी, ये इसका फुल फॉर्म है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीपीसी ना दो टाइप से आपके वैकेंसी जारी करती है। एक तो होती है आपकी ग्रेजुएशन लेवल की और दूसरी होती है आपके 12th लेवल की। देखो, एनटीपीसी हो गई, ये दो टाइप से वैकेंसी जारी करती है, ग्रेजुएशन और 12th पास। अगर आपने 12वीं कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और फॉर्म की डेट भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और ओपीसी लिए बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अब देखो 12th वालों, आप है ना इसका जो लेवल 2nd और 3rd होता है, अब ये लेवल क्या होता है ये भी मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, तो ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो 12th वाले लेवल 2 और 3rd इनको भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले 4, 5, 6 यानी कि लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 इनको कौन भर सकते हैं? जिनके कॉलेज का रखा है। 12वीं के बाद में 3 साल का जो कॉलेज होता है ना, वो इसको भर सकता है। एज बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल वाले में तो होती है 18 से 33, और SC/ST को 5 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि आप 33 और 5 कितने 38 साल के हो तब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और फिर बात करें आपके ओबीसी की, तो ओबीसी को मिलती है आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। कितने? 3 साल का, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा मिलती है। अब देखो 12th में है वही है आपके 2nd और 3rd लेवल वाला भर सकता है लेवल। और इसमें बात करें एज की, तो इसमें होती है आपके 18 से 30। कितनी होती है? 18 से 30। तो ये तो है, इस प्रकार के आपके दो टाइप से वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप ग्रेजुएशन हो रखी है तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो रखी तो आप 12th लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि 12th वाली जॉब कौन कौन सी है और ग्रेजुएशन लेवल की कौन कौन सी है, चलिएगा। और अगर आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो ना, तो इससे ज्यादा तो बढ़िया कोई जॉब है ही नहीं, ठीक है। और रेलवे जो आपकी ग्रुप डी है, इसकी भी पोस्ट आने वाली है। और सिलेबस भाई साहब इतना बहुत शानदार सिलेबस है, देख के आपको मजा आ जाएगा। सिलेबस भी बताऊंगा मैं आपको। अब देखो, जो 12th वाले हैं ये किस किस को अप्लाई कर सकते हैं? तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि एक तो 12th वालों के लिए पोस्ट है JCCT, यानी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। क्या इसमें टाइपिंग होती है? तो टाइपिंग होगी आपके, लेकिन नॉर्मल होगी, जिसको आप 1 महीने में अच्छी कर सकते हो, ठीक है। तो टाइपिंग का इतना कोई इश्यू है नहीं आपके। और इसमें मेडिकल होता ही नहीं है, कोई खास मेडिकल होता ही नहीं है, तो ये देख लो। और अकाउंटेंट, अरे कलर विजन वगैरह है ना आपके, तो आप इसमें चल सकते हो आराम से। अगर 6x6 भी नहीं है ना तो भी आप इसमें चल लोगे। और बहुत सारी चीजें आपके जो इसमें चल जाएगी, मेडिकल में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और फिर एक पोस्ट है आपके अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि ACCT। और फिर एक पोस्ट की बात करें, अगली आती है आपके जूनियर टाइम कीपर, यानी JTK की पोस्ट भी इसमें आती है। और ट्रेन क्लर्क, यानी कि TC की जो पोस्ट है वो भी इसमें आती है। और एक TC होता है टिकट क्लर्क, एक होता है टिकट क्लर्क और एक ट्रेन क्लर्क होता है, ये दो अलग अलग होते हैं। और ये एक आता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी कि CCTC, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन ये आप 12th वाले भर सकते हो, इनमें टाइपिंग भी होती है और बहुत शानदार जॉब है।
इनकी है ना मैं डिटेल से वीडियो लेके आऊंगा, एक इसकी कि इसका काम क्या होता है, सैलरी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, 5वीं वीडियो। तो यहाँ पे 12th वाले पे आपके 5 वीडियो बनेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल बताऊंगा और आपके लिए कौन सी बेनिफिट है ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप है ना इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन लेवल की। क्या हम दोनों पढ़ सकते हैं? हाँ, आप है ना 12th वाला भी पढ़ सकते हो और ग्रेजुएशन वाला भी पढ़ सकते हो। क्या सर एग्जाम एक ही दिन होगा? एक दिन नहीं होगा, थोड़ा सा आपके अलग अलग हो सकता है। एक है ना आप 5 दिन पहले तो आप 12th वाला लगा देना, 5 दिन बाद में ये ग्रेजुएशन लेवल वाला लगा देना, ताकि आपके उसमें अंतर आ जाए एग्जाम डेट में। एनटीपीसी की जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है ये कौन कौन सी है? ट्रैफिक असिस्टेंट यानी कि टीए, और गुड्स गार्ड ये होती है आपकी जीजी, ये भी पोस्ट इसमें आती है। और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलरक एक ये भी पोस्ट है। सीनियर कलरक कम टाइपिस्ट ये भी एक पोस्ट आती है जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की। और इसकी सैलरी की बात करें ना तो आपके 70,000 के आसपास सैलरी हो जाती है ग्रेजुएशन लेवल की। और फिर आती है आपके जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और फिर आती है सीनियर टाइम कीपर, और एक पोस्ट है आपके कॉमर्शियल अप्रेंटिस यानी कि सीए की पोस्ट किसमें आती है? इसमें आती है ग्रेजुएशन लेवल में। और एक होता है आपके एसएम जो कि स्टेशन मास्टर होता है। अब देखो मैं यहाँ पे ना इनकी डिटेल बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपके इनके हर एक का वीडियो पर्सनली लेकर आ जाऊंगा। 5 तो 12th वाला का, और 6वां 7वां 8 9 10 11 12 13 14 इन 14 पोस्टों के आपको वीडियो मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, और कंपैरिजन करके भी बताऊंगा। यहाँ पे 15 वीडियो के आसपास आएंगे आपके, लेकिन खतरनाक आएंगे, उसके बाद में आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या होता है कि हम मान लो मेडिकल अनफिट है और भर देते हैं उसमें जिसमें वो मेडिकल होता है। जैसे मान लो किसी को कलर विजन है, ठीक है, अब उसको कलर विजन जिसमें चेक नहीं होता वो पोस्ट लगानी चाहिए होती है, लेकिन वो क्या लगा देता? दूसरी पोस्ट लगा देता, तो वहां पर उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको ये पूरी जानकारी लेनी है। ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि फॉर्म कब आएगा, क्या आएगा, सारी चीजें, लेकिन ये जानकारी है ना आपको कोई नहीं बताने वाला। आप यूट्यूब पे चाहे सर्च मार लेना, इतनी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। मैं फॉर्म की डेट भी बताने वाला हूँ यहाँ। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आता है इसका एग्जाम, जो मेन होता है वो आपके इसका क्या होता है? एग्जाम ही होता है। अब एग्जाम में क्या क्या होते हैं? देखो 2 टेस्ट होते हैं, एक सीबीटी फर्स्ट होता है, एक सीबीटी सेकेंड होता है। जो सीबीटी फर्स्ट है वो सारी पोस्टों के लिए समान ही होता है। क्या होता है? कॉमन ही होता है। अब देखो सीबीटी फर्स्ट में क्या आता है? जीके आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है। जीके कितने का आता है? 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। मैथ्स आती है आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और इसी प्रकार रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। देखो सिलेबस कितना छोटा है, जीके, मैथ और रीजनिंग, बस और क्या इसमें। और टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 ही नंबर के आते हैं, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और आपके यहाँ पे टाइम की बात करें तो ये मिलता है 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट 90 मिनट का टाइम मिलता है आपको सीबीटी फर्स्ट में। चलिएगा, तो और ये है ना सिलेबस आपकी ज्यादातर जो पोस्ट होती है ना, जो एनटीपीसी की ज्यादातर पोस्ट होती है उसमें सीबीटी 2 में भी आपके यही सिलेबस रहने वाला है। बस वेटेज बढ़ जाएगा, लेकिन रहने तो वही वाली चीज है। वहां पे क्वेश्चन 100 आते थे, यहाँ पे कितना आएंगे? 120, यानी कि देखो इसमें भी बढ़ गए, इसमें भी बढ़ गए, इसमें भी बढ़ गए। यहाँ पे 10 और 5 इसमें बढ़ गए, यानी कि 20 क्वेश्चन बढ़ गए 20 नंबर के। अब देखो इसमें जीके कितने का आता? 50 क्वेश्चन आते 50 नंबर के। मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, रीजनिंग भी 35 के, यानी कि टोटल आपके क्वेश्चन आ गए 120 और 120 नंबर के। इसमें भी आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसमें भी आपके टाइम कितना दिया जाता है? 90 मिनट ही दिया जाता है। यहाँ पे इश्यू आता है तो आपके थोड़ा सा टाइम को लेके ही आता है, लेकिन वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बता दूंगा। अब आप बोलोगे कि भैया आप किस प्रकार बता दोगे, तो देखो मैंने भी है ना बहुत सारे पेपर क्लियर किए। एसएससी के बहुत सारे पेपर क्लियर है, दिल्ली पुलिस वाला क्लियर था, एयरफोर्स क्लियर था, और ये सारी चीजें क्लियर थी, और नेवी का क्लियर था। ठीक है, तो ये मैंने भी पेपर क्लियर किए। तो उसमें होता है कि हम कम पढ़ के भी है ना सिलेक्शन ले लेते हैं।
होता क्या है कि मेरे पास भी टाइम इतना नहीं होता, तो मैं भी पढ़ाई इतनी नहीं कर पाता, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि पेपर देने जाऊं, ताकि मैं वहां पे ना एक स्टूडेंट की तरह बैठ के और अपना स्ट्रेस वह वो दूर करूं। ठीक है, जो पेपर फोबिया होता है उसको किस प्रकार हैंडल करें। और एक तो देखो कोई पेपर बाहर आके देखता है और एक अंदर बैठ के देखता है ना, थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो मैं भी सारे पेपर देखता ही हूँ और वहां पे एग्जाम हॉल में बैठ के देखता हूँ। तो ये थी सारी चीजें। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहला आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? एग्जाम, जिसमें सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू। यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट की बात है, ये सिर्फ क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। क्या होगा? क्वालिफाइंग, यानी कि कुछ गुना कैंडिडेट है उनको सीबीटी फर्स्ट में पास किया जाएगा, जिनको सीबीटी टू में भेजा जाएगा। ठीक है, फिर होता है इसमें मान लो कट ऑफ गई आपके 100 में से गई 50 गई, कितनी गई? 50। तो और किसी के नंबर आए 90 और किसी के नंबर आए 52। तो यहाँ पे ना सीबीटी फर्स्ट में ये दोनों ही बराबर है, दोनों ही पास हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप सीबीटी फर्स्ट अच्छा करोगे ना, तो आपको सीबीटी टू में इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सिलेबस क्या है? समान है। फिर होगी आपके टाइपिंग। टाइपिंग का जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ नहीं होता। इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश में आप टाइपिंग करोगे तो वहां पे 30 वर्ड 30 WPM की स्पीड वहां पे देखी जाती है। और हिंदी की बात करें तो 25 WPM की स्पीड देखी जाती है, जो कि एक नॉर्मल है, हर कोई कर सकता है। फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में नॉर्मली मेडिकल होगा। और मेडिकल कौन कौन सी पोस्टों के लिए होता है वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो अभी से आपको किसकी तैयारी में लग जाना है? एनटीपीसी की तैयारी में लग जाना है। और इसके जो फॉर्म है वो आने वाले जुलाई में आपके है वो इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कब से? जुलाई में। ठीक है, तो ये था आपके एनटीपीसी से रिलेटेड वीडियो, जो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आई होप आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और अब भी आपके कोई डाउट बचते ना तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं उस पर अगली बार वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। हाँ, एक बात और कि अभी है ना, जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में भी आपके वैकेंसीज आने वाली है। और वो अभी खाली बता रहे 1 लाख कितनी? 1,18,000 के समथिंग कुछ वैकेंसीज है। और सिलेबस लगभग यही है आपके। उसका भी ग्रुप डी का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। उसके फॉर्म आएंगे आपके अक्टूबर के आसपास। कब आएंगे? अक्टूबर के आसपास। लेकिन वो भी आपको वीडियो देखना है। और एनटीपीसी में और ग्रुप डी में कंपैरिजन का भी वीडियो आएगा। तो आप है ना वीडियोस को देखा करो। आप फालतू की रीलें वगैरह देखते हो, इससे अच्छा है कि ये वीडियो देखो, ताकि आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले। और ये चीजें बहुत काम में आती है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं तो जो पिछली जीडी थी ना, जो 2023 वाली 22-23 वाली, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि एक लड़का था जिसके नंबर अच्छे खासे थे। ठीक है, जिसको सीआईएसएफ आसानी से मिल सकती थी। लेकिन उसने क्या लगा दिया, और उसको जाना भी सीआईएसएफ में था, लेकिन उसने क्या लगा दिया? सीआरपीएफ लगा दिया। तो अब देखो उसके नंबर सीआईएसएफ से भी ज्यादा आए, लेकिन उसको मिला क्या? फर्स्ट चॉइस क्या थी? सीआरपीएफ। अब वो पछता रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। देखो पोस्टें तो सभी अच्छी होती है, लेकिन हर किसी की अलग अलग वो थोड़ी सी डिमांड होती है कि मेरे को ये पोस्ट अच्छी लगती है, मेरे को ये लगती है। तो इस प्रकार है, तो आपको पछताना ना पड़े, इसलिए आप ये वीडियो जरूर देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अपने जो जरूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ तो जरूर शेयर करोगे। और मेहनत करते रहिएगा। मेहनत से ना कोई आदमी थका नहीं है, कोई आदमी मरा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।